मीर मधुर साहब की बड़ी ही सुंदर कविता है अभिमन्यु प्रकरण की कि अभिमन्यु जब वीरगति को प्राप्त होता है तो वो सूक्ष्म शरीर धारण कर लेता है। अपनी माँ से इस प्रश्न का जवाब लेता है कि गलती तेरी थी तो मुझे जान क्यों देनी पड़ी, चूक माँ तुमसे हुई थी तो उसका हर्जाना मुझे क्यों देना पड़ा। तो आज की भी पीढ़ी अपने माता पिता से इस सवाल को कर सकती है कि जब हम गर्भ में हैं तो घर का माहौल अच्छा क्यों नहीं रखा, जब कोई मेहमान हमारे घर में आता है तो हम अच्छी तैयारियां करते हैं, घर को सजाते हैं, लेकिन जब एक नन्हा शिशु माँ के गर्भ में होता है तो हमारी कोई अच्छी तैयारी नहीं होती। घर में झगड़े होते हैं तो होते रहते हैं, घर में कुछ और वैचारिक मतभेद होते हैं तो होते रहते हैं। किसी भी माता गर्भ को एकदम खुशहाली वाली ज़िंदगी देना बड़ा ही मुश्किल है हमारे आजकल के भारतीय परिवारों में। उसी पर एक कविता है जिसमें बड़ा ही सुंदर उन्होंने वर्णन किया है कि अभिमन्यु क्या सवाल करता है और एक हल्की सी चूक उसे कैसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। सुनिएगा दोस्तों। ना संस्कार में क्षरण रहे, जब कोई बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो संस्कार उत्तम होने चाहिए, विचार उत्तम होने चाहिए, घर का माहौल एकदम बहुत अच्छा होना चाहिए अगर आप उस पीढ़ी से चाहते हैं कि ये कुछ देश दुनिया समाज के लिए अच्छा काम करे। ना संस्कार में क्षरण रहे, धुंधला न कोई आवरण रहे, ना संस्कार में क्षरण रहे, धुंधला न कोई आवरण रहे, कोई माँ हो गर्भ अवस्था में सुंदरतम वातावरण रहे, भूल हुई तो जाने क्या क्या दर्द उठाना पड़ता है, मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है। ये अभिमन्यु पूछता अपनी माँ से जब सूक्ष्म शरीर धारण करके माँ के मस्तिष्क में घुसता है कि अनजानी गलती आपसे हुई थी लेकिन उसकी कीमत मुझे जान दे के चुकानी पड़ी है। और अगर वो जान ना देता, अगर माँ अनजानी गलती ना करती तो महाभारत की दशा और दिशा क्या होती, उस पर भी वो अपनी माँ से सवाल पूछता है और जवाब देता है। डाल दिया व्यूह तोड़ने की जो कला का बीज, सोती हुई मुझको जवानी जगानी पड़ी। डाल दिया व्यूह तोड़ने की जो कला का बीज, सोती हुई मुझको जवानी जगानी पड़ी। युद्ध हो रहा हो कौन योद्धा शांत रहता है, जोश था तो वीरता की आन निभानी पड़ी। लोहा मान गया मेरे युद्ध कौशल का विश्व, लोहा मान गया मेरा युद्ध कौशल का विश्व, अंगुली सभी को दांतों तले दबानी पड़ी। अनजानी गलती हुई थी आपसे परंतु कीमत मुझे तो जान दे के चुकानी पड़ी। जड़े रहे कमजोर तो पौधे को मुरझाना पड़ता है, मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है। ना संस्कार में क्षरण रहे, सुंदरतम वातावरण रहे। इसी तरह से अभिमन्यु और क्या क्या प्रश्न पूछता है कि माँ अगर तुम सोई ना होती तो क्या हो सकता था। जो भी वक्त ने लिखा घटा वही है जिंदगी में, कहता नहीं कि आपका दुलारा नहीं था। जो भी वक्त ने लिखा घटा वही है जिंदगी में, कहता नहीं कि आपका दुलारा नहीं था। शौर्य पुत्र व्यूहनीत जानते नहीं थे और मुझको भी शीश झुकना गवारा नहीं था। युद्ध लड़ने गया वो तेरे गर्भ की थी सीख, कौन कहता है जवाब मैं करारा नहीं था। सारे महारथी तेरा ये अकेला शेर, मारा तो भले ही गया परंतु हारा नहीं था। वाह वाह। देख पराक्रम दुश्मन को भी, देख पराक्रम दुश्मन को भी शीश झुकाना पड़ता है, मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है। ना संस्कार में क्षरण रहे, धुंधला न कोई आवरण रहे, कोई माँ हो गर्भ अवस्था में सुंदरतम वातावरण रहे। व्यूह देखकर मजबूर हो गए थे सब, व्यूह देखकर मजबूर हो गए थे सब, मैंने यौवन का जोश चुकने नहीं दिया। अभी कहते हैं कि हमारा बच्चा भी छोटा है, अभी बच्चा 14 साल का है, अभी 16 साल का है,
अभी तो क्या करेगा, वो 16 साल का युद्ध कर रहा था महारथियों के साथ में। व्यूह देखकर मजबूर हो गए थे सब, मैंने यौवन का जोश चुकने नहीं दिया। भले लावा खोलता रहा हो सबके दिलों में, किंतु हौसले को यूं ही फूकने नहीं दिया। नहीं थे पिता तो पुत्र ने संभाल ली कमान, बढ़ता विजय रथ रुकने नहीं दिया। मार ही दिया अधर्म के धुरंधरों ने, किंतु शीश धर्मराज का तो झुकने नहीं दिया। उम्र नहीं वीरों को अपना शौर्य दिखाना पड़ता है, मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है। ना संस्कार में शरण रहे। यहाँ अभिमन्यु अपना दर्द भी बता रहा है और माँ को नश्यत भी दे रहा है कि ये सब जो हुआ तेरी छोटी सी गलती की वजह से हुआ। अब आगे क्या कहता है, पक्षधर हो चुके अधर्म और अनीति के जो, पैरों तले उनके जमीन हिला देता मैं। कब, अगर नाश होती। पक्षधर हो चुके अधर्म और अनीति के जो, पैरों तले उनके जमीन हिला देता मैं। चाहे तेरे गर्भ में मिला अधूरा ज्ञान मुझे, ध्वस्त कर ही विरोधियों को हिला देता मैं। कितने ही बलशाली अनुभवियों की फौज, कितनी ही बलशाली अनुभवियों की फौज, खाक में सभी का अभिमान मिला देता मैं। यदि लड़ते एक एक करके यदि लड़ते महारथी तो सबको छठी का दूध याद दिला देता मैं। योद्धा यदि षड्यंत्र करे अंततः ल जाना पड़ता है, मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है। शौर्य ग्रंथ रचते पिता जो स्वर्ण अक्षरों में, उसमें नवीन एक पृष्ठ जोड़ देता मैं। यानी हमसे जो दुश्मनी किए हुए भला, यानी हमसे जो दुश्मनी किए हुए हैं भला, आप ही बताएं उन्हें कैसे छोड़ देता मैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शौर्य ग्रंथ रचते पिता जो स्वर्ण अक्षरों में, उसमें नवीन एक पृष्ठ जोड़ देता मैं। यानी हमसे जो दुश्मनी किए हुए हैं भला, आप ही बताएं उन्हें कैसे छोड़ देता मैं। साहसी पराक्रमी परंपरा निभाते हुए, साहसी पराक्रमी परंपरा निभाते हुए, नींबुओं सा शत्रु दल को निचोड़ देता मैं। सुनते हुए कहानी आप यदि सोती नहीं, आपकी कसम चक्र व्यूह तोड़ देता मैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अनजानी गलती पर भी सदियों तक पछताना पड़ता है, मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है। ना संस्कार में क्षरण रहे, धुंधला न कोई आवरण रहे, कोई माँ हो गर्भ अवस्था में सुंदरतम वातावरण रहे।